देखिए, अटेम्प्ट करने का क्रम आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आपको टाइम सही से मैनेज करना है। ये दो सवालों के जवाब मैं इसी एक स्लाइड पे दे देता हूं। तो बेटा, अटेम्प्ट देखिए आपके एग्जाम में क्या चीजें हैं सबको मालूम है। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, और बेटा हिंदी है। ठीक है, ये चार चीजें हैं। आप सबसे पहले क्या करो बेटा, आपको बस अपने ऊपर एक भरोसा रखो। आपको इन दोनों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किस में है, मैथ्स में है या रीजनिंग में है? तो बेटा एक को सबसे पहले के लिए बचा लो, जो आपका सबसे इन दोनों में जो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। आप कहो सर मेरा तो हिंदी कॉन्फिडेंस वाला है। नहीं 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 नहीं, आप हिंदी नहीं, इन दोनों में से बताओ। क्योंकि हिंदी में आप में कॉन्फिडेंस है, और हिंदी अगर कुछ ऊट पटांग आ गई तो आपका दिमाग खराब कर देगी। इन दोनों में जो आपका बेस्ट पार्ट है उसको पहले करिए। मान के चलिए आपका मैथ्स बेस्ट है, रीजनिंग के मुकाबले आप ज्यादा भरोसा करते हैं। तो बच्चों, मैथ्स में आपको करना कैसे है कि आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इसको मानूंगा कि आप इसको दीजिए, सेकंड बेटा आप इसको दीजिए, थर्ड बेटा इसको दीजिए, और फोर्थ रैंक इसको दीजिए। अगर आपको फर्स्ट पे रीजनिंग करनी है तो भी बेस्ट पार्ट है, फर्स्ट इसको दीजिए, सेकंड थर्ड और लास्ट में फोर्थ। ठीक है बच्चों, फिर मैथ्स को फोर्थ कर जाइए। वैसे मैं कितना भी यहां बता लूं, लेकिन एग्जाम में एक माइंड अलग ही आपका काम करता है, और फिर जो आपके सामने आता है आप उसी को उसी में जुट जाते हो। ये होता है, ये प्रैक्टिकल बात है बच्चों। जितनी भी बातें मैं बताऊंगा शायद सारी एग्जाम में धरी की धरी रह जाएं, लेकिन कुछ बातें हो सकता है एग्जाम में बहुत कारगर साबित होंगी। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सर इसको कितना टाइम दें ताकि हम मैनेज कर सकें खुद को। बच्चा एक बात गौर से सुनना बस, अगर आप मैथ्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर रहे हैं तो आप 40 मिनट के आसपास, 40 से 45 मिनट मैथ को दे सकते हैं। क्या क्या सर 40 मिनट में तो कई बार 40 क्वेश्चन नहीं हो पाते? बेटा मैं कब कह रहा हूं कि आप 40 क्वेश्चन करिए। आप 40 मिनट में मैथ्स के 30 क्वेश्चन ढूंढ लीजिए। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो पहले 40 मिनट में आप उन 3 क्वेश्चन पे घूम जाइए, उन 30 क्वेश्चन पे घूम जाइए जिनको आप कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन तो ऐसे छोड़ दीजिए अपने एग्जाम में, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए कि मैं इसको कर सकता हूं लेकिन टाइम लगेगा इसलिए बाद में करूंगा। तो बेटा उन 10 क्वेश्चन को छोड़िए, पहले 40 मिनट में आप पूरे मैथ्स को कवर कर देने चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि 40 मिनट में मैथ्स का आपको कवर करना है, चाहे 30 भी हो या ना हो, 28 भी हो, 25 भी हो, सब चलेगा, लेकिन 40 मिनट से ज्यादा मैथ्स में शुरुआत में मत देना। ठीक है, अब बच्चों बात आती है हिंदी की। तो बेटा सबसे ज्यादा जब माइंड को रिलैक्स करने की जरूरत पड़ेगी तो बच्चा जीएस में रिलैक्स नहीं कर पाएगा, अपने आप को हिंदी में कर पाएगा। दोनों पे लगातार माइंड नहीं चला सकते हो इतना बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यहां जब इसको लास्ट में करोगे तो कॉन्फिडेंस होगा कि मैं पेपर पे लगभग घूम लिया हूं, तो इसलिए इसको तसल्ली से कर पाओगे। दोनों को एक साथ मत करने की गलती मत करना बच्चों, ठीक है? तो उससे अच्छा होगा फिर आप जीएस हिंदी ही पहले कर लें, अगर ऐसी गलती करना चाह रहे हो तो बेटा हिंदी को जब करोगे तो हिंदी मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट से ज्यादा टाइम आपके लेनी नहीं चाहिए। इससे ज्यादा टाइम हिंदी को मत देना। जीएस हो सकता है 15 मिनट आपकी ले जाए, अगर कुछ समझने की आ गई तो 15 मिनट हार्डली ले जाएगी बच्चों। अब बाकी जो बचता है टाइम, रीजनिंग को भी आप बच्चों अपने क्वेश्चन ढूंढना, 30 मिनट से 35 मिनट के बीच में टाइम देना रीजनिंग को, और अपने 30 प्लस क्वेश्चन इसमें ढूंढ लेना बच्चों। 30 प्लस जो आप कर सकते हो, चाहे 30 में से हो सकता है एक दो आपका गलत हो, टेंशन मत रखना इस बात की। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस ढूंढना। अब बाकी जो बचता है टाइम बेटा उसको रिव्यू करने के लिए देना। मान के चलिए 40 30 70 और 15 75, और 70 और 15 सॉरी 85 85 और 10 95, अभी भी आपके पास काफी टाइम बच रहा है करीब। हाँ, तो जैसा कि भैया अब जैसे स्टूडेंट को और ज़्यादा जानकारी चाहिए आपसे, है ना? तो वो आपसे किस माध्यम से आपसे जुड़ सकता है ऐसे? देखिए, हालाँकि आप मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं बता दूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, एके ठाकुर स्पेस यूपीपी। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया के चैनल को और सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और एके ठाकुर में मतलब एके ठाकुर यूपीपी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और उस पे मैं इसी तरीके की पुलिस विभाग से जुड़ी जानकारी देता हूँ, आपके भर्ती से संबंधित सारी जानकारी देता हूँ। आपको जो भी कोई समस्या हो, परेशानी हो, मेडिकल से संबंधित कोई जानकारी
यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको 3200 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाते हैं जिनसे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आपको इनके प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी है उसमें, और आपको उनके खुद के द्वारा बनाए हुए 15 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जिनसे आप अपनी तैयारी को अच्छी और बेहतर बना सकते हैं। यदि आप इनकी बुक लेना चाहते हैं तो आपको ये बुक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इस बुक को ले सकते हैं। जानकारी चाहिए, एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे कमेंट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और उसी में मेरा ईमेल मैंने अपना लिखा हुआ है अपने उसके डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल के, तो आप वहाँ से मुझे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप, और देखिए बस चैनल को अपना शेयर कर देना, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे वहाँ पे तो देखो जैसा कि भैया ने अपने चैनल के बारे में बताया, तो आप वो भैया को ज़्यादा से सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको भैया की बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्योंकि देखो यूपी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी आप, क्योंकि अभी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है, आपका बहुत बहुत कुछ होना है, इसमें मेडिकल भी होना है, फिजिकल भी होना है, तो बहुत कुछ चीज़ें अभी आगे आपको देखने को मिलेंगी। तो वो सब भैया ने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। करीब 20-25 मिनट बच रही है, मान लीजिए इसमें 5 और लगाता हूं, इसमें 2 और लगाता हूं, तो बेटा फिर भी आपके पास 18-20 मिनट बाकी बच जाती हैं। उनमें बेटा आपको सिर्फ एक ही काम करना है, रिव्यू करना है अपने पेपर को। जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं, 10 इसमें जो अभी आप टच नहीं कर पाए थे, 10 इसमें भी बच रहे हैं जो अभी आप टच नहीं कर पाए थे, उन पे टाइम दे दीजिए, बहुत फायदा आपको होगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि इन 10 क्वेश्चन में से आप 5 को ढीले जरूर कर दोगे, 5 को जरूर, क्योंकि उस टाइम प्रेशर नहीं होगा। इन 10 में से जो आपने छोड़े थे, 5 क्वेश्चन यहां जरूर ढीला कर दोगे बेटा आप। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन पेपर आपका माना जाएगा, बहुत शानदार टाइम मैनेजमेंट माना जाएगा। यही बेटा टाइम मैनेजमेंट है और यही अटेम्प्ट करने का क्रम है। दोनों चीजों को मैंने एक साथ